पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए हो रही है तो उसके लिए हम डीएफए किस तरह से डिजाइन करेंगे। स्ट्रिंग एंड्स विथ ए हो रही है तो उसके लिए हमारा डीएफए किस तरह से डिजाइन होगा। या स्ट्रिंग डेट कंटेन्स ए या डेट कंटेन्स बी, अगर कोई एक सिंगल ए आ रहा है सिंगल बी आ रहा है तो उसके लिए हम डीएफए किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो ये सारा का सारा चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसको आप बोल सकते हो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीएफए। तो अगर आपको बेसिक में कोई आपको कंफ्यूजन आ रहा है किसी भी तरह का, तो आप उस वीडियो को पहले चेक कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। पहले आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहां पे कहता है कंस्ट्रक्ट डीएफए ओवर विच सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स एग्जैक्ट टू, एटमोस्ट टू एंड एटलीस्ट टू। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज एग्जैक्ट टू। एग्जैक्ट टू के केस में क्या होगा, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, मीन्स एग्जैक्ट 2 होना चाहिए। उसके बाद एटमोस्ट टू। एटमोस्ट टू के केस में ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। उस केस में कैसा डीएफए डिजाइन करेंगे हम। देन एटलीस्ट टू। एटलीस्ट 2 के केस में क्या होगा, कम से कम 2, कम से कम 2 होने चाहिए। तो देखते हैं इन तीनों केस के लिए हमारा डीएफए किस टाइप से डिजाइन होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, दैट इज एग्जैक्ट 2। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं एग्जैक्ट 2। अब एग्जैक्ट 2 के केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। तो हमारा यहां पे लेंथ क्या आएगा, ये चीज हम ऑलरेडी लैंग्वेज वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका लेंथ एग्जैक्ट 2 के केस में ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम, मीन्स क्या हो सकता है ए बी, बी ए और बी बी। हमें इस इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी के थ्रू लेके चलना है। तो ये हमारी आ गई लेंथ। अब जब हमारी लेंथ आ गई तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे क्या, डीएफए। तो चलिए हम डीएफए भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा इनिशियल स्टेट, दैट इज Q0। ये चीज हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से हम इनिशियल स्टेट बनाते हैं, देन फाइनल स्टेट पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा Q0, दैट इज इनिशियल स्टेट। उसके बाद Q0 से हम जा रहे हैं Q1 पे विथ एक इनपुट अल्फाबेट के थ्रू। तो पहला इनपुट अल्फाबेट में मैं इसको लेके चलता हूं, ए बी को। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं ए को। उसके बाद Q1 से हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, Q2 पे आ गए। और हमारी ये स्टेट यहाँ पे ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, और हमारा जो वहां बी होगा ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर जाएगा। मीन्स ए बी के केस में ए और बी हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। ये वाले केस में हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बी ए की बात करें तो बी ए वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमा देके बी लगा देंगे और यहाँ पे कॉमा देके हम ए लगा देंगे। ठीक है, तो बी ए हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। ए वाले केस की अगर हम बात करें तो एक ए हमें यहाँ पे मिल गया, दूसरा ए यहाँ पे मिला, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। इस बी वाले केस की बात करें तो एक बी हमें यहाँ पे मिला, दूसरा बी यहाँ पे मिला, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब हम कोई ऐसा स्ट्रिंग ले रहे हैं, जैसे कि हम सपोज ए बी बी इस टाइप का स्ट्रिंग ले रहे हैं। क्या ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी? नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था एग्जैक्ट 2। हम एग्जैक्ट 2 के केस में बात कर रहे हैं, मतलब ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी बी यहाँ पे आ रहा है तो वो तो एक्सेप्ट होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेड स्टेट ड्रॉ कर देंगे। मीन्स अगर इसके बाद चाहे ए आए या बी आए तो वो डेड स्टेट पे जाएगा। तो डेड स्टेट का नाम हम दे रहे हैं QD, दैट इज डेड स्टेट। अब अगर एक बार डेड स्टेट पे आ गए तो उसके अंदर चाहे ए आए या बी आए तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो ए बी के केस में अगर हम इसके लिए चेक करें तो देखिए, फर्स्ट ए यहाँ पे मिला, दूसरा बी यहाँ पे मिला, उसके बाद अगर एक और बी आ रहा है तो वो चला जाएगा डेड स्टेट पे। इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ BAA। तो फर्स्ट बी हमें यहाँ पे मिला, सेकंड ए यहाँ पे मिला, थर्ड ए के लिए वो चला जाएगा डेड स्टेट पे। तो ये हमारा डीएफए बन जाएगा किसके लिए, एग्जैक्ट 2 के लिए। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगे 4। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्जैक्ट 2 के केस में। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 के केस में क्या होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एटमोस्ट 2। अब एटमोस्ट 2 के केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए लेंथ क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा 0 1 एंड 2। मिनिमम से मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 की हम बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 0। तो 0 के केस में हम क्या लिखते हैं, लेंथ में हम यूज करते हैं एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन मीन्स नल, नल मीन्स जीरो, तो उसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। उसके बाद जीरो के बाद अगर वन, एक एक का हम यूज करेंगे तो वो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, देन बी भी हो सकता है, क्योंकि हमें इनपुट अल्फाबेट के थ्रू चलना है। तो हम एक ए ले रहे हैं और एक बी ले रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा टू मीन्स जीरो हो गया, वन हो गया, अब हम क्या लेंगे टू। तो टू के केस में क्या हो जाएगा, ए बी ए और बी बी। ये लेंथ हमारी आ गई एटमोस्ट टू के केस में। जब हमारी लेंथ आ गई इसके लिए हम इजिली डीएफए ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए डीएफए किस टाइप से ड्रॉ होगा, सबसे पहले हम लेंगे Q0 जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है, और यहां पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मींस जीरो। तो हमारी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो Q0 पे ही एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, अभी कुछ नहीं है, ये एक्सेप्ट हो गई। मींस हम जीरो की बात कर रहे हैं, मींस एप्सिलॉन, तो सबसे पहले स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। उसके बाद एक सिंगल ए और सिंगल बी के लिए भी हमें ड्रॉ करना है। तो Q0 से हम गए Q1 पे, ये भी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई सिंगल ए के लिए, इसको भी हमने बना दिया फाइनल स्टेट्स। तो एक ए यहाँ पे आ गया। अब सिंगल बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी, सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ए है, ए बी है, बी ए है और बी बी है। अब हमें टू के लिए चाहिए, तो एक ए तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद Q2, ये स्टेट भी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए की अगर हम बात करें तो एक ए यहाँ पे आया, दूसरे ए के लिए ये स्टेट एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे। अब ए के बाद अगर बी की बात करें तो ए, देन बी के लिए भी ये आ गया। उसके बाद बी ए ये हो जाएगा, देन बी बी, ये यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर अगर इससे ज्यादा कोई नंबर आ रही है तो क्या वो एक्सेप्ट होगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हमें डेड स्टेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डेड स्टेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ए कॉमा बी के लिए, यहाँ पे हमने लिख दिया QD। अब डेड स्टेट पे अगर एक बार पहुंच गए तो चाहे ए आए या बी आए, उससे बाहर हम नहीं निकल सकते। क्यों इसके लिए डेड स्टेट ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसा आ रहा है कि एटमोस्ट टू के केस में क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टू, लेकिन टू से ज्यादा अगर स्ट्रिंग होगी तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगी ना। तो वही रिजेक्शन के लिए हम उसको डेड स्टेट में डाल दिए। तो ये हो गया हमारा एटमोस्ट टू के केस में। यहाँ भी हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएगी, 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एटमोस्ट टू के केस में। अब लास्ट दैट इज एटलीस्ट टू, इसके लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम लास्ट वाले को ड्रॉ करें। सबसे पहले हम लिखते हैं एटलीस्ट टू। अब एटलीस्ट टू के केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसकी लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एटलीस्ट टू। सबसे पहले इसका हमें मतलब समझना है, एटलीस्ट टू का मतलब क्या है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम यहाँ पे टू होना चाहिए, ठीक है। कम से कम टू मीन्स ए बी ए देन बी बी, ये हो गया कम से कम टू। तो कम से कम टू के लिए हम बना दिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकता है, जैसे कि ए बी ए देन ए बी एंड सो ऑन। तो हमारी लेंथ कुछ इस टाइप से आ गई, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम के लिए तो हमने बना दिया कि कम से कम ये होना ही चाहिए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वाली स्ट्रिंग हमारे लिए आ गई यहाँ पे। अब देन इसके लिए हम डीएफए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इनिशियल स्टेट Q0 से हम गए Q1 पे, अगेन ए कॉमा बी, क्योंकि आप देखिए एटलीस्ट टू के केस में ए भी एक्सेप्ट होगा, ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। और ये हमारी आ गई फाइनल स्टेट्स, यहां भी आ गया ए बी। तो ए यहां पे एक्सेप्ट हुआ, ए बी यहां पे एक्सेप्ट हुआ, बी ए के केस में बी और ए एक्सेप्ट, बी एक्सेप्ट। उसके बाद कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो जो कुछ भी आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल स्टेट में ए कॉमा बी का सेल्फ लूप लगा देंगे। फिर से मैं बता दूं, एटलीस्ट टू के केस में ये देखिए ए था, तो
सिंगल ए एक्सेप्ट, सिंगल ए एंड सिंगल बी मीन्स ए एंड बी एक्सेप्ट, बी ए के केस में बी और ए ये एक्सेप्ट हुआ, बी एंड बी एक्सेप्ट। उसके बाद अगर सीरीज हमारी 2 से ज्यादा हो रही है, क्योंकि एटलीस्ट 2 के केस में इतना तो हो गया, अब 2 से ज्यादा हो जाए, ए आए तो ए बी, उसके बाद ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ए बी आ रहा है, ए बी एक्सेप्ट, बी ए बी ए, उसके बाद बी ए एक्सेप्ट। देन अगर मैं इसको लूं बी ए बी तो बी ए बी एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा डीएफए बना एटलीस्ट 2 के केस में। यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा था एग्जैक्ट 2, एटमोस्ट 2 एंड एटलीस्ट 2 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डीएफए से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा।